झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के साथ दुर्गुण है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड ना करें। वैश्य को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित पेड़ त्याग देना चाहिए, और अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकाल देना चाहिए। एक दुर्जन और एक सांप में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। लड़की की शादी अच्छे खानदान में करनी चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए, और मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। जिस तरह सारा जंगल केवल एक ही फूल और सुगंध भरे पेड़ से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा जलता हुआ पेड़ संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कपुत्र सब कुल के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो, जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो, जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठा बोल नहीं सकता, जो सीधी बात करता है वह धोखा दे नहीं सकता। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से जलते हैं, गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से जलती है, बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से जलती है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या स्वर्ग प्राप्त करता है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता।
जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट कर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्न बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे हैं उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं।